अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर में राम मंदिर निर्माण समिति की अहम बैठक में प्रशासनिक और प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान कुछ प्रमुख सदस्यों की गैर मौजूदगी में भी चर्चा का विषय बनी रही। वहीं मंदिर से जुड़े विवादों और हालिया घटनाक्रम को लेकर पोस्टरवार भी सामने आया है। दान से जुड़े मामले की जाँच और ट्रस्ट की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आप सभी की नजरें ट्रस्ट के अगले फैसलों और मंदिर प्रशासन में होने वाले संभावित बदलावों पर टिकी हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, आगरा और कानपुर समेत कई शहरों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के चलते जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें और बिजली गिरने जैसी घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर रहें। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि बीजेपी के एक मुस्लिम सदस्य के जय श्री राम बयान को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने कहा है कि यह नारा आस्था और सम्मान से जुड़ा है और इसे लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की नीति पर काम करती है। अब इस बयान को लेकर सियासी बहस और तेज होने के आसार हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा से बड़ी खबर में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से शुरू हुई यात्रा में श्रद्धालुओं का पहला जत्था लिपुलेख दर्रे के रास्ते चीन के तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। ऊंचाई और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यात्रियों ने उत्साह के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ाई। लिपुलेख पास भारत और तिब्बत के बीच इस ऐतिहासिक मार्ग का अहम पड़ाव है। विदेश मंत्रालय के समन्वय से आयोजित यह यात्रा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस साल लिपुलेख और नाथुला मार्गों से श्रद्धालुओं के जत्थे कैलाश मानसरोवर के लिए रवाना हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर सिंह यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। दामोदर यादव ने दावा किया है कि उनकी पार्टी लंबे समय से क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम कर रही है और चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। दतिया उपचुनाव में मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है। नामांकन प्रक्रिया के बीच सभी की नजरें बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों पर टिकी है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा चुनाव उपचुनाव से चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की संपत्ति और हलफनामों की जानकारी अब चर्चा का विषय बन गई है। आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने अपने हलफनामे में करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया। वहीं बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार उर्फ बंटी की संपत्ति भी सामने आई है। चुनावी मुकाबले में दोनों दलों के उम्मीदवारों के साथ अन्य दावेदार भी सक्रिय हैं और बांकीपुर सीट पर सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। अब मतदाता किसके समर्थन देते हैं यह चुनाव परिणाम से ही साफ होगा। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने उसकी रिमांड 13 जुलाई तक बढ़ा दी है। जांच एजेंसियां अब आरोपियों से पूछताछ कर मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। इस मामले में एसआईटी की जाँच कर रही है और कई पहलुओं की पड़ताल जारी है। पुलिस का कहना है कि जाँच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले पर सभी की नजरें अब सुनवाई और जांच प्रगति पर टिकी है। पंजाब कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। अध्यक्ष पद के चयन पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पर्यवेक्षक भूपेश बघेल आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरण सिंह जीत चन्नी से पहली औपचारिक मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में संगठन को मजबूत करने और नए नेतृत्व को लेकर चर्चा हो सकती है। पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से गुटबाजी और संगठनात्मक चुनौतियां चर्चा का विषय बना रही हैं। आप सबकी नजर इस मुलाकात और पार्टी के हाईकमान के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है, जिससे पंजाब की सियासत की नई दिशा तय हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त बयान देते हुए कहा है कि हजारों मिसाइलें ईरान की दिशा में तैनात हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।
इस बयान के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं ईरान की ओर से भी अमेरिका की धमकियों का जवाब देने की बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों के बीच बढ़ते टकराव पर नजर बनाए हुए है। बद्रीनाथ मंदिर दान चोरी मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मंदिर समिति द्वारा निलंबित किए गए कर्मचारी ने अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अपने निलंबन को चुनौती दी है। याचिका में कर्मचारी ने कार्रवाई को चुनौती बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। दूसरी ओर मंदिर प्रशासन का कहना है कि दान से जुड़े मामले में जांच निष्पक्ष और नियमों के अनुसार की जा रही है। अब इस पूरे मामले पर विवाद पर हाई कोर्ट की सुनवाई और उसके फैसले पर सभी की नजरें टिकी है। माना जा रहा है कि अदालत के निर्देशों के बाद मामले की दिशा और आगे की कार्रवाई स्पष्ट हो सकेगी। बांग्लादेश की पूर्व मुख्यमंत्री शेख हसीना को लेकर बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई है। शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और अदालत के सामने सरेंडर करने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि वह और उनकी पार्टी के नेता वापस जाकर कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे। शेख हसीना पर बांग्लादेश में हिंसा और हत्या से जुड़े मामलों में आरोप लगाए गए हैं, जिन्हें वह राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताती रही है। अब उनकी संभावित वापसी को लेकर बांग्लादेश की राजनीति में भी नई बहस शुरू हो गई है। इस कदम का असर देश की राजनीतिक माहौल और आगामी घटनाक्रम पर पड़ सकता है। देश की समुद्री सुरक्षा से भारतीय नौसेना को आज एक बड़ी ताकत मिलने जा रही है। स्वदेशी तकनीकी से निर्मित अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी और विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी कमिश्निंग करेंगे। प्रोजेक्ट 17A के तहत बना यह युद्धपोत आधुनिक मिसाइलों, उन्नत राडार और स्टेल्थ तकनीकी से लैस है, जिससे दुश्मन के रडार पर इसकी पहचान करना बेहद मुश्किल होगा। यह युद्धपोत समुद्र में भारत की सुरक्षा क्षमता को और मजबूत करेगा तथा हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की रणनीतिक ताकत को नई मजबूती देगा। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाकर सभी को चौंका दिया। टिकट घोषित होने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने समर्थकों से भारी नाराजगी देखने को मिली। कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए, हाईवे जाम किया गया और पुलिस के साथ झड़प की भी खबर सामने आई है। इस फैसले ने दतिया की सियासत को गरमा दिया है और बीजेपी के भीतर भी हलचल तेज हो गई है। आप सभी की नजर उपचुनाव के प्रचार और पार्टी नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने उस राज्य सरकार की किसान कर्ज माफी योजना की सराहना की है। हालांकि उन्होंने सरकार से योजना की पात्रता संबंधित शर्तों के बदलाव करने की भी मांग की है। शरद पवार का कहना है कि मौजूद नियमों के कारण कई जरूरतमंद किसान इस योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं। उन्होंने सरकार से सभी पात्र किसानों को राहत देने के लिए शर्तों की समीक्षा करने की अपील की है। अब इस मुद्दे पर राज्य सरकार के अगले कदम और किसानों की प्रतिक्रियाओं पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी एक अहम खबर। मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले दान और चढ़ावे की गणना व्यवस्थाओं से बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक यह प्रक्रिया 2 शिफ्टों में होती थी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब पूरे चढ़ावे की गिनती एक ही शिफ्ट में की जाएगी। मंदिर प्रशासन का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य गणना प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। नई व्यवस्था से कार्य में बेहतर समन्वय और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन और मंदिर की अन्य व्यवस्थाएं पहले की तरह सामान्य रूप से जारी रहेंगी। भारत और न्यूजीलैंड से बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 वर्षों के न्यूजीलैंड की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इस ऐतिहासिक दौरे में दोनों देशों ने अपने रिश्तों को नई ऊंचाई देते हुए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का फैसला किया। रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और निवेश सहित कई अहम समझौते पर सहमति बनी। साथ ही भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को आगे बढ़ाने पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिससे दोनों देशों के व्यापार और निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि यह दौरा भारत की वैश्विक कूटनीति और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी मजबूत होती भूमिका का बड़ा संकेत है। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर में सांसद की संयुक्त समिति यानी
जेपीसी इस प्रस्ताव पर तेजी से काम कर रही है। समिति अब संविधान, चुनाव प्रक्रिया और संघीय ढांचे से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों से लगातार राय ले रही है। सरकार का कहना है कि एक साथ चुनाव करने से समय और खर्च की बचत होगी, जबकि विपक्ष और कुछ विशेषज्ञों ने इसे लेकर कई संवैधानिक और व्यवहारिक सवाल उठाए हैं। समिति सभी पक्षों के सुझावों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट तय करेगी। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए व्यापक कानूनी और संवैधानिक बदलाव आवश्यक होंगे। देश भर में मानसून का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित किया गया है। कई इलाकों में भूस्खलन के कारण सड़कें बंद हो गई हैं और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भी तेज बारिश और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है तथा लोगों से नदी, नालों और पहाड़ी क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। सीज फायर खत्म होने के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका कड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। वहीं क्षेत्र में अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं की गतिविधियों पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रखने की कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन बयानबाजी और सैन्य तैयारियों ने चिंता बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को कम करने की अपील कर रहा है। अयोध्या से निर्मोही अखाड़े में बंद कमरे में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में अखाड़े के प्रमुख संत और पदाधिकारी शामिल हुए तथा मंदिर प्रबंधन, संतों की भूमिका और भविष्य की कार्य योजना जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। हालांकि बैठक के बाद आधिकारिक तौर पर सभी निर्णयों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसे राम मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ट्रस्ट और संत समाज की ओर से इस संबंध में आगे की जानकारी साझा की